पाकिस्तान का कबाड़ जेट अजरबैजान पहुंचा। भारत के बाहुबली की दहाड़ से कांपा दुश्मन। आर्मेनिया ने खोला भारत संग महारक्षा का द्वार। सुखोई 30M के आई से बदलेगा जंग का इतिहास। पिनाका और आकाश के बाद अब सुखोई की बारी। भारतीय हथियारों का डंका दुनिया में भारी। चीन पाक का JF-17 थंडर हुआ फुस। भारत के ब्रह्मोस अस्त्र लोडेड सुखोई से उड़े होश। पहाड़ों के बीच बसे दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की दुश्मनी की आग एक बार फिर भड़कने को तैयार है। लेकिन इस बार इस आग में घी डालने का काम किया है पाकिस्तान ने, और इस आग को बुझाने के लिए भारत ने अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान जो खुद कंगाली की हालत में है, उसने चीन की मदद से बने अपने JF-17 फाइटर जेट अजरबैजान को बेचना शुरू कर दिया है। ये वही अजरबैजान है जिसने तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तानी मदद से आर्मेनिया को जंग में भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान का ये कदम असल में भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की कोशिश थी, लेकिन वो ये भूल गया कि ये 2025 का नया भारत है, जो अब शतरंज की बिसात पर सिर्फ मोहरा नहीं बल्कि खुद खेल तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। जैसे ही पाकिस्तानी जेट बाकू में उतरे, आर्मेनिया ने वो कदम उठाया जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। आर्मेनिया ने भारत के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद आसमानी शिकारी सुखोई 30M के आई को खरीदने के लिए बातचीत तेज कर दी है। ये वही सुखोई है जिसकी एक दहाड़ से दुश्मनों के रडार कांप जाते हैं और जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस होकर किसी भी एयरबेस को श्मशान में बदल सकता है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की डील नहीं है, ये उस महारणनीति का हिस्सा है जिसने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। नारगोनो काराबाग का बदला लेगा आर्मेनिया। भारत की एयर पावर से मचेगी खलबली। अजरबैजान पाकिस्तान की दोस्ती पर मंडराया संकट। भारत ने खेला ऐसा दांव, दुश्मन हो गए चित्त। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और क्यों आर्मेनिया अचानक से भारत के सबसे भारी भरकम और शक्तिशाली फाइटर जेट पर दांव लगा रहा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों देश नारगोनो काराबाख नाम के एक पहाड़ी इलाके के लिए दशकों से एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। 2020 और 2023 की जंग में अजरबैजान को मिली बड़ी कामयाबी, जिसके पीछे दो बड़ी ताकतों का हाथ था, एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। तुर्की ने अजरबैजान को अपने खतरनाक बायरैक्टार TB2 ड्रोन दिए, जिसने आर्मेनिया के टैंकों और डिफेंस सिस्टम को चुन चुनकर निशाना बनाया। वहीं पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से अजरबैजान को सैन्य मदद और ट्रेनिंग दी। इस तिकड़ी अजरबैजान तुर्की पाकिस्तान ने आर्मेनिया को घुटनों पर ला दिया था। आर्मेनिया को समझ आ गया था कि उसका पुराना दोस्त रूस, जो खुद यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, अब उसकी पूरी तरह से मदद नहीं कर सकता। आर्मेनिया को एक ऐसे नए और भरोसेमंद साथी की तलाश थी जो न सिर्फ उसे हथियार दे बल्कि उसे इस तिकड़ी के खिलाफ खड़े होने का दम भी दे। और यही एंट्री होती है नए भारत की। भारत जो खुद तुर्की और पाकिस्तान की इस दोस्ती से परेशान है और चीन के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, उसने आर्मेनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। भारत ने आर्मेनिया के साथ वो किया जो आज तक किसी देश ने नहीं किया था। भारत ने अपने सबसे आधुनिक हथियार, जो अभी भारतीय सेना में पूरी तरह से तैनात भी नहीं हुए थे, उन्हें आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले भारत ने दिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये वो हथियार है जो सिर्फ 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागकर दुश्मन के पूरे इलाके को कब्रिस्तान में बदल सकता है। इसके बाद भारत ने दिया अपना सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम आकाश-1S, जो दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों को आसमान में ही पलक झपकते राख कर सकता है। ये दोनों डील लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी और इसने आर्मेनिया की जमीनी ताकत को फौलादी बना दिया। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था, क्योंकि जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी लड़ी जानी थी। जैसे ही भारत ने आर्मेनिया को पिनाका और आकाश की डिलीवरी शुरू की, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उसे समझ आ गया कि भारत अब उसके दोस्त अजरबैजान को मजबूत नहीं रहने देगा। बौखलाहट में पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ अपनी $4.6 अरब की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट की डील को तेज कर दिया। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान ने 3 JF-17 जेट की पहली खेप अजरबैजान को सौंप भी दी। ये JF-17 जेट, जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर बनाते हैं, एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट बताया जाता है। पाकिस्तान इसे दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन जेट कहकर बेचता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक जुगाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा चीन में बनता है
इंजन रूस से आता है, जो पहले चीन को बेचा जाता है और फिर चीन उसे पाकिस्तान को सप्लाई करता है और पाकिस्तान में इसे सिर्फ असेंबल किया जाता है। पाकिस्तान ने सोचा कि इस चाइनीज कबाड़ को बेचकर वो आर्मेनिया को डरा देगा और भारत को एक कड़ा संदेश देगा। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की ताकत को कम आंकने की वही पुरानी गलती कर दी। जैसे ही JF-17 बाकू पहुंचे, आर्मेनिया ने अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया अब भारत के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से Su-30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के लिए आखिरी दौर की बातचीत कर रहा है। ये बातचीत 2023 के अंत में ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान के इस कदम ने इसे रॉकेट की रफ्तार दे दी है। ये सिर्फ एक जेट की खरीद नहीं है, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये वो तमाचा है जो ये बताता है कि तुम अगर दुश्मन को एक फुस्सा पटाखा दोगे तो भारत अपने दोस्त को परमाणु बम देने का दम रखता है। Su MKI का आर्मेनिया पहुंचना सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि पूरे इलाके का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल देने वाला कदम होगा। अब सवाल उठता है कि अगर आर्मेनिया के आसमान में भारत का Su-30 MKI और अजरबैजान का पाकिस्तानी JF-17 आमने सामने आ गए तो होगा क्या? इसका जवाब जानने के लिए किसी रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये मुकाबला हाथी और चींटी की लड़ाई जैसा होगा। चलिए दोनों की ताकत को आमने सामने रखकर तोलते हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के जुगाड़ JF-17 ब्लॉक 3 की। ये एक सिंगल इंजन हल्का फाइटर जेट है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका AES से रडार और चीनी PL-15 मिसाइलें हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका सिंगल इंजन, जो इसे ज्यादा देर तक आसमान में टिकने या ज्यादा हथियार ले जाने की इजाजत नहीं देता। इसकी रेंज कम है और इसकी भरोसेमंदगी, रिलायबिलिटी पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कई देशों ने इसे खरीदने के बाद वापस कर दिया या शिकायतें की हैं। अब आइए भारत के बाहुबली Su-30 MKI पर। ये एक ट्विन इंजन यानी 2 इंजन वाला हेवीवेट फाइटर जेट है। 2 इंजन होने का मतलब है ज्यादा ताकत, ज्यादा रफ्तार और ज्यादा भरोसा। अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो पायलट जेट को सुरक्षित वापस ला सकता है। Su-30 की रेंज JF-17 से लगभग 2 गुनी है, मतलब ये ज्यादा देर तक हवा में रहकर दुश्मन के इलाके में गहरी तबाही मचा सकता है। ये JF-17 के मुकाबले कहीं ज्यादा हथियार लेकर उड़ सकता है, लेकिन असली फर्क आता है इसके हथियारों और टेक्नोलॉजी में। Su-30 MKI में लगा है दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन, भारत रूस की बनाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और भारत की अपनी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसकी रफ्तार आवाज से 3 गुना ज्यादा है और इसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। ये वही मिसाइल है जिसे Su-30 MKI से दागकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस को उड़ाने का अभ्यास किया था। यानी आर्मेनिया का सुखोई बिना अजरबैजान की सीमा में घुसे उनके एयरबेस, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर को तबाह कर सकता है। वहीं अस्त्र मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर से ही JF-17 जैसे जेट को आसमान में ही भस्म कर सकती है, इससे पहले कि JF-17 को पता भी चले कि उस पर हमला हो गया है। Su-30 MKI का ताकतवर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम JF-17 के चीनी रडार को आसानी से जाम कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो अगर ये दोनों जेट हवा में टकराते हैं तो JF-17 के पायलट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। भारत का सुखोई उसे आसमान में ही ठोक देगा। इस डील का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। सबसे पहला और सीधा दबाव तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसके डिफेंस एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में JF-17 को एक सस्ते और दमदार फाइटर जेट के तौर पर बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसी के पड़ोसी इलाके में उसका सबसे बड़ा दुश्मन भारत अपने Su-30 MKI को तैनात कर देता है तो JF-17 को कौन पूछेगा? ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डिफेंस प्रोडक्ट को फेल साबित कर देगा। दुनिया भर के खरीदार ये देखेंगे कि JF-17 का मुकाबला करने के लिए Su-30 MKI जैसा हैवीवेट फाइटर जेट मैदान में उतर चुका है और ये JF-17 की मार्केट वैल्यू को जीरो कर देगा। दूसरा बड़ा दबाव है रणनीतिक। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला जैसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो भारत के पड़ोसियों को हथियार और कर्ज देकर अपने पाले में कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत अब काउंटर स्ट्रेटेजी पर चल रहा है। अगर तुम हमारे पड़ोसियों को भड़काओगे तो हम तुम्हारे पड़ोसियों और दोस्तों के दुश्मनों को इतने ताकतवर हथियार देंगे
कि तुम्हारी खुद की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आर्मेनिया को Su-30 MKI देना पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान को सीधा संदेश है कि अगर पाकिस्तान की मदद ली तो अंजाम बुरा होगा। ये पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा। उसे अब न सिर्फ अपनी पूर्वी सीमा भारत के साथ बल्कि अपनी पश्चिमी सीमाओं पर भी भारत की मौजूदगी का डर सताएगा। ये भारत की 2 फ्रंट वॉर की तैयारी का एक हिस्सा है, जहां भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे उलझा रहा है। ये नए भारत की नई विदेश नीति है, जो अब दब्बू नहीं बल्कि आक्रामक है। ये नीति कहती है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं और न ही उसके दोस्तों को बख्शेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत का आर्मेनिया को Su-30 MKI देना पाकिस्तान और तुर्की को दिया गया सबसे कड़ा जवाब है? और क्या ये भारतीय हथियारों की वो सुनामी है जो चीन पाकिस्तान के डिफेंस बाजार को बहा ले जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।